तो जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर ऐसा कह लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां भी पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को आप एज अ सब्जेक्ट लेते हैं या आपने पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो जाहिर सी बात है आपने कॉम्बिनेशन के तौर पे एलटी ग्रेड में या फिर आपने टीजीटी में इसको चुना होगा, टीजीटी में चुना होगा। तो यहां पे देखिए आपको ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हमें सिलेबस समझना होगा कि आखिर सिलेबस में हम पढ़ते क्या है। तो पहले मैं सिलेबस को एक बार अच्छे से डिस्कस कर दे रहा हूं, उसके बाद जो है हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं तो आपको जो मिलता है सिलेबस में, वो मिलता है राजनीतिक चिंतन। पहले राजनीतिक, देखिए चिंतन तो ठीक है, सिद्धांत पहले देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत सिलेबस में पहले यही मिलता है, हालांकि हम पहले पढ़ेंगे राजनीतिक चिंतन। क्यों पढ़ेंगे उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको मिलती है वो मिलती है राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक, विचारक या चिंतन कह लीजिए या फिर कह लीजिए दार्शनिक। राजनीतिक विचारक, चिंतन या दार्शनिक। उसके अलावा जो आप पढ़ते हैं तीसरी चीज वो आती है आपका संविधान। तो भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान, ठीक है। उसमें सब भारतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कहीं कहीं जैसे कि एलटी ग्रेड में या फिर लोक प्रशासन में प्रशासन थोड़ा अलग किया गया है, तो वहां पे कुछ टॉपिक अलग हो जाते हैं और भारतीय राजनीति भी आती है। तो राजनीति को मैं समझाऊंगा कहां पे अलग है, जैसे एलटी ग्रेड में सिलेबस दे रखा है तो उसको भी समझेंगे। तो इसको सीधा सिंपल लिख लीजिए, भारतीय संविधान, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्या पढ़ना है, शासन पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, उन सब चीज के बारे में सिलेबस में आगे बताऊंगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है तुलनात्मक राजनीति का। उसके बाद जो हमारा अगला है विषय वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध। और फिर आता है भारतीय लोक प्रशासन। भारतीय लोक प्रशासन, अब देखिए ये मैंने पूरा सिलेबस लिख दिया। आप कोई भी एग्जाम करिए दीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि जब आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अब देखिए जैसे हम समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक या दार्शनिक या फिर भारतीय संविधान, अगर आप सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की, तब तो इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ यदि आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट शिक्षक की, ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, यहां पे दो तीन चीजें जुड़े आती हैं। पहली, यहां पे भारतीय प्रशासन करके लिखा है इसने, भारतीय प्रशासन और राजनीति, ठीक है। तो अब इसमें क्या जोड़ दिया है इसने, राजनीति और विदेश नीति भी है इसमें साथ में। तो विदेश नीति क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के तहत इसमें भी विदेश नीति ही है, इसको अलग से आप नहीं देख सकते, हालांकि लिखा रहता है सिलेबस में, आपको लिखा मिलेगा विदेश नीति, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ के ही पढ़ेंगे, अलग नहीं पढ़ेंगे हम इसको। तो विदेश नीति भी है। अब एलटी ग्रेड में नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान तीन ही दे रखा है, इन्हीं के संबंध में पढ़ना है। लेकिन जब आप पीजीटी पढ़ते हैं तो थोड़ा चीन वगैरह तक दायरा बढ़ जाता है, वो तो बहुत छोटा सा चीज है। जब आप इतना पढ़ेंगे तो एक आध दो देश के बारे में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करंट को भी लेके चले, जहां से क्वेश्चन आते हैं करंट को भी मैं कवर कराऊंगा। आईआर जैसे भी यूक्रेन कैसे चल रहा है, कैसे वो चीन और भारत के संबंध को इफेक्ट कर रहा है। अभी विदेश मंत्री चीन के आए, उन्होंने रिसेंटली भारत के बारे में बोला और प्रशंसा की, क्योंकि बात ये थी ना, ये है ना कि रूस के साथ सिर्फ चीन अकेला ऐसा देश है जो फुल समर्थन के साथ खड़ा है, पूरे समर्थन के साथ। तो भारत ने भी किसी का पक्ष ना लेके रूस का और यूक्रेन का खुले तौर पे विरोध नहीं किया, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज गया कि चीन अकेला नहीं है, चीन खुद को अकेला पा रहा था रूस के पलड़े में। तो ये सब कैसे इफेक्ट करेगा, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो कैसे जो है इस सब चीजों पर प्रभाव डालेगी, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, पेपर के हिसाब से देखेंगे। हमको यूपीएससी के हिसाब से या पीसीएस या सिविल सर्विसेज के एग्जाम से हिसाब से नहीं देखना है। जब उसके हिसाब से पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। अब यहाँ पे एलटी ग्रेड में देखिए, यहाँ पे विदेश नीति में अलग से लिख दे रहा हूं, ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा है। विदेश नीति,
अब देखिए विदेश नीति में यहां पे आप चाहे तो अल्टीग्रेड के लिए लिख लीजिए, कोई बहुत वो नहीं है। नेपाल, ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान। अब सिलेबस भी बहुत अंतर नहीं होता, सिमिलर ही होता है, उसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जब हम टॉपिक उठाएंगे तब पढ़ेंगे कि इस सिलेबस में क्या है, आपको एलटी में क्या पढ़ना है, पीजीटी में क्या पढ़ना है, टीजीटी में क्या पढ़ना है। तो यहां पे आप समझिए कि अल्टीग्रेड में भारतीय प्रशासन में इसमें क्या दे रखा है। इसमें जनरली आप जो लोक प्रशासन में कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेट में दे रखा है कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या है, जिला प्रशासन क्या है, पंचायती राज क्या है, लोकायुक्त क्या है, इन सब के बारे में दे रखा है। राजनीति में क्या पढ़ते हैं, राजनीति में जनरली हम जाति, धर्म, चुनाव, मतदान, व्यवहार, इन सब सारी चीजों के बारे में हम राजनीति में पढ़ते हैं, भारतीय राजनीति में। तो ये तो हो गया सिलेबस, ठीक है, इतना आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। और अगर जैसे आप पीजीटी वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इतना पीजीटी में ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। जीएससी पीजीटी में आपका थोड़ा दायरा बढ़ जाता है। जनरली आप यूपीएससी वगैरह के लिए जो ऑप्शनल होता है उसके लिए भी पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां पे एक चीज देखिए, थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है, सिलेबस इसी का ज्यादा है। भारतीय लोक प्रशासन वहां पे जैसे आप पढ़ते हैं तो लोक प्रशासन थोड़ा सा सिलेबस अलग है, लेकिन लोक प्रशासन वहां पे एज अ ऑप्शनल एक अलग ही सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि सिविल के लिए भी उसको यूटिलाइज कर लें, थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। बस थोड़ा सा अप्रोच की बात होती है और कहीं गुना ज्यादा नॉलेज इसमें होता है। फिर नेट के लिए भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यही ले दे के यही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। जैसे कि थिंकर हो गए, थिंकर में थिंकर ज्यादा है, इंडियन थिंकर। अब कौटिल्य, गांधी, मनु आप टीजीटी के लिए पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें भारतीय विचारक, विनोबा भावे और भी नेहरू, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है नेट वगैरह के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों को पढ़ने के बाद 20 से 30% का एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ टीचिंग एग्जाम जो वैकेंसी आने वाली है, अभी तो एक बहुत अच्छी खबर भी आई है कि कल ही पेपर में था, मैं नीचे शेयर कर दूंगा लिंक में टेलीग्राम में, कि 5 लाख वैकेंसियों का वादा किया था यूपी गवर्नमेंट ने सेकंड टर्म के लिए, तो वो अब फुलफिल करने आ रहे हैं और अधियाचन मांगा जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि अप्रैल और मई तक वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम हो जाएगा। तो यही एक राइट टाइम है एग्जाम के लिए लगने का और अप्रोच को देखने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत बहुत टाइम हो गया, ठीक है। सिलेबस समझाना बहुत जरूरी होता है। तो हम चालू करेंगे किससे, भारतीय राजनीतिक विचारक या दर्शन से, पाश्चात्य विचारक भी आप कह सकते हैं। इसमें भी भारतीय विचारक, राजनीतिक विचारक आएंगे। राजनीतिक विचारक में पाश्चात्य विचारक और राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, दोनों को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, इसी को पहले क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर राजनीतिक सिद्धांत हम उठा लें, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, संप्रभुता, राज्य क्या है, तो कहीं ना कहीं वो समझने में कठिनाई होगी। और ये किसने किसके बारे में क्या बोला, प्लेटो के क्या विचार हैं, बेंथम का, बोधा ने संप्रभुता के बारे में क्या बोला, ठीक है। तो वहां पे जब पढ़ेंगे तो हमको बार बार एक ऐसा लगेगा कि बोधा कौन है, और फिर छोटा सा थॉट पढ़ रखेंगे, हीगल के विचार जब हम पढ़ेंगे। लेकिन जब यहां से पढ़ के हम इस पे जाएंगे राजनीतिक सिद्धांत पे, तो हम जब कोई भी सिद्धांत आएगा कि संप्रभुता पे हॉब्स का क्या कहना है, ठीक है, या संप्रभुता के विचार में हीगल का क्या कहना है, हीगल का राज्य से संबंधित क्या विचार है, या फिर थोड़ा सा आएगा तो आपके दिमाग में पूरी इमेज क्लियर रहेगी और आप कभी भी हीगल के विचारों के साथ ऐसा नहीं होगा कि भूल रहे हैं हम या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको लेके मेंटेन करके हम आगे चल पाएंगे। तो यही कारण है कि हम राजनीतिक विचारकों के साथ चालू करते हैं।